नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रति आस्था दोहराई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रति उनकी गहरी आस्था है और एक श्रद्धालु के तौर पर वह वर्षों से नियमित रूप से मंदिर जाती रहती हैं। रथ यात्रा, थर्मोकोल के छोटे छोटे रथों की मांग ज्यादा। शुक्रवार को दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन होगा। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के माहेश व महिषादल में रथ यात्रा काफी महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक है। रथ यात्रा के मद्देनजर कोलाघाट में तैयार होने वाले थर्मोकोल के छोटे छोटे रंग बिरंगे रथों की मांग काफी है। अब बायोगैस से कैंटीन में पकाया जाएगा खाना। कोलकाता में 3 संस्थानों में शुरू हुई पायलट योजना अमर शक्ति। कोलकाता महानगर स्थित मेडिकल कॉलेज व अन्य संस्थानों में अब रसोई के कचरे से बायोगैस बनाने की योजना शुरू की गई है और इस बायोगैस को ही उक्त संस्थानों की कैंटीन में खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगले 2 दिन दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की संभावना। राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में फिर से कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके चलते दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होगी। इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कोलकाता में भी आफत की आशंका है। शुक्रवार को रथ यात्रा के दिन भी कई जिले प्रभावित हो सकते हैं। दीघा के होटल दोगुना से भी ज्यादा वसूल रहे किराया। रथ यात्रा को लेकर बंगाल में अब एक नया उत्साह है। इस वर्ष पहली बार दीघा में रथ यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में प्रशासन को उम्मीद है कि इस रथ यात्रा के लिए दीघा में लाखों लोग जुटेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सह कई सीनियर मंत्री दीघा पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच पर्यटकों की ओर शिकायतें आ रही हैं कि मौके का फायदा उठाकर होटल दोगुना से भी ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। एचएस काउंसिल ने वोकेशनल विषयों के नंबर पैटर्न में किया संशोधन। कोलकाता पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 11वीं और 12वीं में व्यावसायिक विषयों के लिए अंकों के वितरण को आधिकारिक रूप से संशोधित किया गया है। नए निर्देश के अनुसार परीक्षाएं अब 100 अंकों की होंगी, जो थ्योरेटिकल के लिए 50 अंकों और प्रैक्टिकल के लिए 50 अंकों के बीच समान रूप से विभाजित होंगी। WBJE परिणाम में देरी से विद्यार्थी हो रहे परेशान। पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा WBJE के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी अड़चनों के चलते राज्य के इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया ठप पड़ी है। इसके कारण छात्रों के साथ साथ राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकार को भी नुकसान हो सकता है। सीएम ने बंगाल में हिंदी विवेचना पेश की। मिसाल, ब्रात्य, हावड़ा DPSC जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद की ओर से गुरुवार को शिक्षा भवन के पास आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बासु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सराहना करते हुए कहा कि हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय बनाकर मुख्यमंत्री ने एक मिसाल कायम की है। सीएम ने की जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। रथ यात्रा उत्सव से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को यहां नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण DSDA, पुलिस और इस्कॉन सन्यासियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। DSDA के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने 3 रथों का निरीक्षण किया। 1 साल के बच्चे को अब तक नहीं लगा सरकारी टीका, विभाग ने चेताया। पोलियो, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की ओर से तय उम्र में अनिवार्य टीकाकरण की व्यवस्था है, लेकिन हुगली जिले के पांडुआ ब्लॉक के तेठेरपाड़ गांव में 1 साल का बच्चा अब तक सरकारी टीकाकरण से वंचित है। कल रेल मंत्री कोलकाता में मिल सकती है ऐसी समेत 2 ट्रेनों की सौगात। शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोलकाता आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान रेल मंत्री कोलकाता वासियों के लिए ऐसी लोकल ट्रेन के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे की एक लोकल ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने शुभांशु शुक्ला को दी बधाई। कोलकाता, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले शुभांशु शुक्ला व उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया X के माध्यम से कहा कि हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सुरक्षित रूप से पहुंचते देखकर बेहद रोमांचित हूं। पीडियाट्रिक डायबिटीज केयर में नवाचार के लिए राज्य को अवाई नर्ड। राज्य के स्वास्थ्य विभाग को पीडियाट्रिक डायबिटीज केयर में
नवाचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला है। यह जानकारी गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कहा कि पश्चिम बंगाल ने बाल चिकित्सा और किशोर मधुमेह देखभाल में नवाचार के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट डायबिटीज से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस के पहरे में खुलेगा बादुरिया स्थित एक निजी स्कूल। कोलकाता। उत्तर 24 परगना जिले के बादुरिया स्थित एक निजी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि बादुरिया स्थित निजी स्कूल अब पुलिस की सुरक्षा में खोला जाएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया है कि बादुरिया स्थित डैफोडिल स्कूल को पुलिस सुरक्षा में खोला जाए। ऐतिहासिक है लोहे से निर्मित चंदन नगर का रथ। हुगली। चंदन नगर के रथ की स्थापना का इतिहास अत्यंत रोचक है। सन 1676 ईस्वी में चंदन नगर के महात्मा यादवेंदु घोष ने अपने घर से सटे बगीचे में स्थित एक नीम के पेड़ की लकड़ी से सुंदर और कलात्मक रथ का निर्माण कराया था। जनसाधारण की भागीदारी और उत्साह के कारण चंदन नगर का रथ आज भी अपनी परंपरा और गौरव को अक्षुण्ण बनाए हुए है। हावड़ा मंडल के हॉल्ट स्टेशनों पर जल्द शुरू होगी MUTS सुविधा। कोलकाता। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हावड़ा मंडल के वाणिज्यिक प्रबंधक HN गंगोपाध्याय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मंडल के अंतर्गत सभी हॉल्ट स्टेशनों पर मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली MUTS सुविधाओं को जल्द से जल्द लागू करने पर चर्चा हुई। फर्जी टिकट लेकर एयरपोर्ट में प्रवेश कर गया था वृद्ध, बाहर आते समय पकड़ाया। बैंकॉक जा रहे बेटे बहू को हवाई अड्डे छोड़ने आए थे। बुरे फन से विजिटर पास नहीं होने के कारण फर्जी टिकट के सहारे घुसा एयरपोर्ट टर्मिनल में कोलकाता। बैंकॉक जा रहे अपने बेटे बहू को कोलकाता हवाई अड्डे पर छोड़ने के लिए पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा फर्जी टिकट लेकर घुसने के आरोप में पकड़ा गया है। आर्ट गैलरी से मूर्तियां चुराने वाला अरेस्ट। गोल्फ ग्रीन थाना क्षेत्र के राधा गोविंद सरणी स्थित एक आर्ट गैलरी से 2 लाख रुपए मूल्य की बहुमूल्य मूर्तियां चोरी करने के आरोप में सुरजीत मंडल उर्फ गुड्डू 28 को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना 25 मई को हुई थी। चोरी की शिकायत गोल्फ ग्रीन थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। फर्जी कागजात दिखा लाल बाजार से कार लेने आए 3 गिरफ्तार। संवाददाता। कोलकाता। फर्जी हलफनामा और मजिस्ट्रेट का फर्जी हस्ताक्षर दिखाकर लाल बाजार से एक कार ले जाने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम शेख तनवीर, ब्रजेश भौमिक और अलमासुल इस्लाम बताया गया है। हाईकोर्ट ने स्ट्रेंजर शब्द पर राज्य से मांगा स्पष्टीकरण। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रवेश की अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। गुरुवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। गुरुवार को शुभेंदु अधिकारी के वकील जदीपकर ने कहा कि राज्य पुलिस को विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति दी है और उनकी पहुंच हर कोने तक है, उन्हें स्ट्रेंजर्स नहीं कहा जा रहा है। भवानीपुर। कमरे में लगी आग के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, खास नुकसान नहीं। दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके में बुधवार देर रात आग लगने से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति व्याप्त हो गई। हालांकि कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बुधवार की आधी रात भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 71 में स्थित बेनीनंदन स्ट्रीट में पुलिस अस्पताल के पास एक घर में आग लग गई।